नमस्कार साथियों। एस्टेट 2021 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एस्टेट जो उत्तर कुंजी है आंसर की है उससे संबंधित ये जानकारी रहेगी। तो बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सबके साथ शेयर की है। तो जो उत्तर कुंजी अभी जारी की गई है लेवल 1, 2 और 3 तीनों ही लेवल की जो आंसर की जारी कर दी गई है और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्शन है ये आंसर की से संबंधित कोई प्रकार की आपत्ति है तो उससे संबंधित ये जानकारी रहेगी। तो इसमें देखिए किस प्रकार से बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया है कि वो तमाम जानकारी जो उनका बयान है वो मैं आपको बताता हूँ। एस्टेट परीक्षा 2020 की ड्राफ्ट उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ये आपकी बोर्ड की जो साइट है उस पर जाकर के आप देख सकते हो और उसकी उत्तर कुंजी की जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगर किसी को नहीं मिली है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप तीनों ही लेवल की जो परीक्षा थी लेवल 1, 2 और 3 यानी PRT की यानी JBT, TGT, BEd टीचर के लिए और PGT तीनों ही लेवल की जो आंसर की है वो डाल दी गई है। तो वो देख सकते हो आप। 4 जनवरी को से 8 जनवरी शाम 5 बजे तक दर्ज होगी आपत्ति। यानी बोर्ड की जो आंसर की जारी की गई है उसको अगर किसी भी क्वेश्चन पर किसी भी लेवल में कोई आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है तो वो 4 जनवरी से 8 जनवरी तक का समय दिया गया है। शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। वो 4 जनवरी से 8 जनवरी शाम 5 बजे से तक अपनी आपत्ति वो दर्ज बोर्ड की साइट पर करवा सकता है। कैसे करवानी है ये देखिए। भिवानी 3 जनवरी 2021 हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने सचिव श्री राजीव प्रसाद ने आज यहाँ बताया कि बोर्ड कार्यालय 2 जनवरी व 3 जनवरी 2021 को आयोजित कराई गई हरियाणा पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट लेवल 1 यानी PRT, लेवल 2 यानी TGT, लेवल 3 यानी PGT से संबंधित विषयों की ड्राफ्ट उत्तर कुंजी बोर्ड की साइट यानी इस साइट पर 3 जनवरी को अपलोड की जाएगी। यानी ये डल चुकी है बोर्ड की साइट पे, आपको अभी मिल जाएगी। अगर आपने देरी से देखा है तो अभी आपको वहाँ से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है वो मिल जाएगा। उत्तर कुंजी देखने का जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है वो मिल जाएगा। तीनों ही लेवल की उत्तर कुंजी आप वहाँ जा करके देख सकती है। डायरेक्ट बोर्ड की साइट पर जाके भी देख सकते हो। आगे उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को यानी कोई भी स्टूडेंट को प्रश्न पत्र बुकलेट में दिए गए किसी भी क्वेश्चन और या उत्तर कुंजी में दिए गए किसी भी प्रश्न के उत्तर विकल्प के बारे में कोई आपत्ति हो यानी आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगता है किसी भी लेवल में, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो या लेवल 3 हो, किसी भी लेवल के आंसर में या क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप पूर्ण तथ्यों प्रमाणों के साथ सहित 4 जनवरी से 8 जनवरी यानी जिस भी क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट है उस क्वेश्चन से संबंधित या उसके आंसर से संबंधित आपको जो एक प्रकार से अच्छे प्रमाण के साथ 4 जनवरी से 8 जनवरी 2021 शुक्रवार शाम 5 बजे तक निर्धारित शुल्क ये ध्यान रखना है भी 200 रुपये प्रति प्रश्न यानी आपको 200 रुपये हर क्वेश्चन के लिए देने हैं। अगर मान लीजिए आपका 2 क्वेश्चन में डाउट है तो उसका एक तो आपको प्रमाण देना है सबूत के साथ, उसकी किसी भी ऑथेंटिक बुक की PDF बना करके या ऑथेंटिक बुक की जहां आपको क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन का जो प्रिंट है एक प्रकार से या उसका जो फोटो कॉपी है वो उसके साथ लगानी है और आपको लिखित में वो देना है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर बन रहा है। यहाँ आपने हमें ये बताया है जो कि इस बुक के अनुसार सही है और इस बुक का नाम, उसका प्रकाशन का नाम और वो सारा आपको लिखना है और इसके लिए 200 रुपये प्रति क्वेश्चन देने हैं आपको। यानी हर क्वेश्चन के लिए 200 रुपये आपका जो चार्ज है वो लगेगा आपत्ति दर्ज करवाने का। अगर 5 क्वेश्चनों पे लगाए तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 10 क्वेश्चनों पे आपत्ति दे रहे हो तो आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये बोर्ड की तरफ से एक प्रकार से जो कंडीशन रखी गई है, एक तो 4 से 8 जनवरी का टाइम दिया है शुक्रवार तक का और निर्धारित जो प्रमाण है वो देने होंगे आपको। प्रति प्रश्न अनुसार जमा करवाते हुए अपनी आपत्ति दर्ज ऑनलाइन बोर्ड की साइट पर जाके दर्ज करवानी है। आगे इसमें देखिए क्या बात कही गई है। यदि किसी प्रश्न के संबंध में दर्ज कराई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न के जमा शुल्क अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत वापस रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। वैसे अगर आपको मान लीजिए 5 क्वेश्चन में डाउट है और आपको 5 में आपने आपत्ति लगा दी है तो आपको 1000 रुपये देने पड़े और 5 में से आप मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन सही मान लिए बोर्ड ने तो आपको
₹600 वापस मिल जाएंगे। लेकिन 2 उत्तर है वो गलत माने हैं बोर्ड ने, और वो आपके अनुसार ठीक थे, तो मतलब 2 की बात बोर्ड ने नहीं मानी, तो वो ₹400 आपके लगेंगे, सिर्फ ₹600 आपको वापस मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चनों की सही जो आंसर की बोर्ड मान लेगा, आपकी आपत्ति सही मान लेगा, उतने रुपए 200 के हिसाब से वापस आपको मिल जाएंगे। तो ये बोर्ड के द्वारा नोटिस है एक प्रकार से। आगे बताया कि इस प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी के संबंध में 8 जनवरी 2021 शाम 5 बजे के पश्चात होने वाली किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बिना किसी नोटिस की आपत्ति अस्वीकृत कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो आपको टाइम दिया गया है वो 8 जनवरी तक का टाइम है, शाम 5 बजे तक। इस समय तक आप बोर्ड की साइट पे ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, ₹200 प्रति क्वेश्चन के चार्ज के साथ। और संबंधित क्वेश्चन का आपको पूर्ण तथ्य सहित वो प्रमाण देना है कि ये जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से ठीक है। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखना है। एक ये चीज़ भी ध्यान रखना है, और एक टाइम है ये भी आपको ध्यान रखना है। शुक्रवार 5 बजे तक का 8 जनवरी लास्ट टाइम दिया गया है। तो ये थी बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं हमारे जगबीर सिंह जी, तो उनके द्वारा ये जो जानकारी दी गई है। प्रोफेसर हैं, अध्यक्ष हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और सचिव श्री राजीव प्रसाद जी के द्वारा दोनों का संयुक्त रूप से बयान ये जो दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो आप बोर्ड की साइट पे जाकर के संबंधित क्वेश्चनों का तथ्यों का प्रमाण सहित आप वहाँ पे आपत्ति दर्ज करवा सकते हो ₹200 पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।